अब इसे एक बार और पकाना है। तो ये चल रही है इसकी थर्ड स्टेज। अब तो बन गई। माँ ने कटोरी रख दी भाई, कैमरा देखते साथ माँ ने अपनी पोजीशन ले ली है और आग लगा दी है, जो माँ का काम है, मतलब कि परमानेंट आग लगाने का। तो कितने रुपए मिलते हैं आग? भैंस का दूध मावा निकालने के लिए कितने लीटर था यो? 4 लीटर दूध का मावा चाहिए भाई, इतनी गाजरों के लिए। तो स्वागत है आप सबका हमारे साथ एक बार फिर एक प्यारे से और नेचुरल ब्लॉग में। तो आशा करते हैं सारी फैमिली अच्छी होगी। और आज है जाड़ों की पहली बारिश का दिन, जिसमें थोड़ी बूंदें छत पर देखो गिरी हुई दिख रही होंगी। सुबह सुबह मैं हूँ अपनी छत पर और मौसम हो रहा है एकदम चिल्ड और सुहावना बोलते हैं जिसे। तो ना कोहर है दूर दूर तक, बस बादल हैं और बारिश का मौसम है। आज नाइट ने बारिश बताई हुई है, पर गाँव वालों को और किसानों को बारिश से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखो इधर कूड़े का खाद भर रहा है, सुबह से 5 बजे से ट्राली स्टार्ट करने के बाद सब अपने अपने गन्ने के खेतों में चले गए गन्ना डालने के लिए। क्योंकि अगर बारिश पड़ गई तो 4-5 दिन तक गन्ने की छिलाई और खेत में से गन्ना नहीं निकलेगा कीचड़ होने की वजह से। तो आज बारिश के दिन तो हमें तो इतना कुछ खास काम नहीं है क्योंकि हमने बरसीन एक्स्ट्रा काट लिया था कल नेट पर देखकर। इतना तो फ़ायदा हो जाता है किसानों का। अब हम चलते हैं नीचे कुछ आज बनाने। मम्मी बहुत देर से आवाज़ मार रही है नीचे से और हवा बहुत ठंडी चल रही है, देखो झंडे लहरा रहे हैं। तो बस अब नीचे चल के माँ देखो हमारी बैठ गई है चूल्हे पे रेडी बनाने के लिए और हमारी बारी है। तो भाई मम्मी मार रही है बहुत देर से आवाज़, क्योंकि मुझे उठने में देर हो गई। और देखो मम्मी ने कढ़ाई, चन्नी और रमचा तैयार भी कर लिया। चाय पानी तो पी लूँ पहले, चाय बाद में, पहले दूध चढ़ाना। मम्मी को हो रही है देर, क्योंकि मम्मी कल बनाने वाली थी और बारिश की वजह से मैंने आज को बोल दिया। और हम बना क्या रहे हैं आज? हलवा, गाजर का हलवा बनेगा आज हमारे घर बरसात के मौसम में। और माँ हमारी चूल्हे पर देखो तैनात हो गई है पहले से ही। तो बस देरी ना करते हुए अपनी कढ़ाई चढ़ा देते हैं, क्योंकि मौसम हो रहा है आज हलवा बनाना है। फिर बना लिए लड्डू अपने लिए मोटे क्या है माँ? लड्डू क्या के लिए बनाई है? ऐसे ही बनाए, आपको कुछ ना कुछ चाहिए। तो भाई मम्मी और मैं लेके आ गए थे गाजर, कढ़ाई और कद्दूकस, मतलब हलवे का सारा सामान। दूध मम्मी ने यहाँ निकाल लिया गाय का और माँ ने अपनी पोजीशन ले ली है और आग लगा दी है, जो माँ का काम है, मतलब कि परमानेंट आग लगाने का। तो कितने रुपए मिलते हैं आग लगाने के? हैं 200 रुपये मिलते हैं आपको आग लगाने के। तो अब जब बस गाजर, एक आदमी दूध का मावा निकालने पे बैठ जाएगा और हमें कसनी है गाजर, क्योंकि बारिश का कुछ नहीं पता कब आ जाए। अब मम्मी चढ़ा रही है भैंस का दूध है मम्मी है भैंस का दूध मावा निकालने के लिए। कितने लीटर था यो? 4 लीटर दूध का मावा चाहिए भाई, इतनी गाजरों के लिए। और गाजर कितनी है? 2.5 किलो गाजर है। अब माँ जल्दी जल्दी मावा बनाएगी दूध का और हम इतना गाजर कसते हैं और इसके बाद ड्राई फ्रूट काटेंगे। भाई जितना पकता है मावा, इतना मम्मी की और मेरी ड्यूटी लगी है गाजर कसने में। और फिर हम गाजर को भी पका लेंगे, उसके बाद मावे में डाल देंगे और ड्राई फ्रूट डालेंगे और हमारा हलवा हो जाएगा तैयार। तो हमारा ब्लॉग देखिए, सासू बहू और पोता पोती गाजर का हलवा रेसिपी। सो रही है, कॉलेज गई होगी। अंशी दीदी नहीं है बस घर में, आज तो 12 बजे से जागी। मम्मी को पूरा अपडेट लेती है मम्मी रात को अंशी का, अगले दिन के शेड्यूल का, क्या क्या होना है कॉलेज में, कैसे है क्या ये। और मुझसे पैसे भिजवाती है अंशी को कि उसे भेज देगा, उसे मना मत करेगा पैसे के लिए। हाँ, और वो कपड़े खरीद लेती है हर हफ्ते। तो कपड़े नहीं पहनने की क्या तुझे नंगा था? हाँ, मेरे तो पुराने सब दे दो। तो भाई बारिश आ गई और हमें लगता है हमारा हलवे का प्लान होने वाला है चौपट। मैं ले आया था मखाने, पिस्ता, काजू, किशमिश, गोला कसा हुआ। मम्मी ने गाजर कस दी है और दूध हो चुका हमारा कढ़ाई में आधा। और माँ कुछ तखड़े होने का नुस्खा बता रही है। क्या है?
एक तो गाजर कैसे कर रोज ठीक है। ये सामान घेर कर 1 गिलास दूध पी कर खीर चाक गाजर में कितनी ताकत होती है। अच्छा, ये गाजर रोज की दूध में घेर कर ऐसे ही कस तो माँ बचपन में गाजर का दूध पिया करती थी, इसी वजह से ताकतवर है आज। तो अब तो जरा 32 दांतों में से एक बचा है, इस वजह से ज़्यादा खाने पीने पे फोकस नहीं है, फिर भी अपना 100% देती है खाने पीने में। अगर कुछ भी बना हो, मैगी मसाला टेस्टी सब चीज़ में माँ की कटोरी सबसे आगे हो जाती है। तो अब हमारे ड्राई फ्रूट काटने हैं और बारिश से पहले कोशिश ये करेंगे कि हलवा बन जाए, वरना सब चौपट हो जाएगा मामला। रोज सारे गाजर कस कर दूध पका पी कर तो देख कितना मीठा लगा। ठीक, तो भाई हम तो लग गए सुबह से गाजर का हलवा बनाने में, पर गांव में देखो सब लोग लगे पड़े हैं अपने काम में। कोई कूड़ी पे से गोबर का खाद निकाल रहा है, कोई ज़मीन जोतने जा रहा है, कोई गन्ना गिर के आया है। तो सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि मौसम को देखने के अनुसार खेती होती है और इसीलिए सबका प्रोसेस आज जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जिसे ज़मीन जोतनी है। क्योंकि एक बार बारिश पड़ गई तो खेतों में पानी भर जाएगा, और फिर जाडों में कम से कम 10-15 दिन को बाद गई खेतों में कुछ काम हो। गन्ने की सिलाई तो हो जाती है 5 से 6 दिन बाद, 4-5 दिन बाद, अगर बारिश अच्छी हुई, पर खेतों की जुताई नहीं होगी। तो इसलिए सब लगे पड़े हैं सुबह से। बाबा और पापा भी जंगल गए हैं। तो बहुत देर की मेहनत के बाद मावा तो हो गया हमारा तैयार। चूल्हे पे आंच तेज़ थी तो मम्मी ने एकदम मावा तैयार कर दिया। माँ थक गई थी तो माँ का रेस्ट टाइम चल रहा है। हम तीनों का हाथ लगेगा इसमें, तो तीनों के हाथ का स्वाद आने वाला है। अब बस इसी कढ़ाई में हम ये गाजर डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा दूध डाल देंगे पकाने के लिए। फिर मावा, चीनी और ड्राई फ्रूट्स और हलवा हो जाएगा टेस्टी वाला तैयार। पूरी रेसिपी दिखाएंगे। सबसे पहले हमने दूध लिया था 4 किलो, उसे उसका मावा बना लिया। अब इसी कढ़ाई में कसी हुई गाजर डाल लेंगे और इन्हें अच्छे से पकाएंगे और दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में फिर क्या होगा। तो भाई पहले चला गया दूध और अब मम्मी और माँ गिर रही हैं गाजर थोड़ी थोड़ी। इसके नीचे 1-1.5 लीटर दूध चला गया गाजर में। और अब जब माँ और मम्मी दोनों गाजर गिर रही हैं तो सासू बहू का प्यार से ये हलवा बनेगा। के अंदर से होना हो, बाहर से है। मम्मी हंस रही है और माँ की आँखों में भर गया धुआं। इतना हलवा बन रहा था उतना हमने मावा लिया थोड़ा सा, उसमें मिलाई है चीनी, जैसे हम बचपन में खाया करते थे। मम्मी बताती थी इसे चॉकलेट, और हम लालच में खा लेते थे क्योंकि मावे के नाम पे तो हम खाऊ नहीं थे। अब इसमें चीनी दिला लो और थोड़ा सा मीठापन तो इसमें दूध में पहले से रहता। बेस्ट शुद्ध शाकाहारी और सबसे बेस्ट डाइट। तो अब गाजर गई थी अच्छे से पक, गाजरों का जो पानी था वो गया सूख। अब माँ गिर रही है इसमें धीरे धीरे चीनी और मिला रही है। तो अब इसमें भाई चीनी चली गई 1 कटोरा भर कर, और बाद में चेक कर लेंगे अगर मीठा कम ज़्यादा हुआ तो वो बात की बात है। पहले तो हल्की कमी गिरेंगे। अब इसे एक बार और पकाना है। तो ये चल रही है इसकी 3rd स्टेज। सबसे पहले दूध लिया, उसको पकाया, उसके बाद गाजर ली, नीचे 1 लीटर दूध डाला उसमें, ऊपर से मतलब 1-1.5 लीटर। फिर उन्हें गाजरों को अच्छे से गलाया, पकाया। फिर उसमें अब चीनी डाल दी, मीठा डालने के बाद इसने पानी छोड़ दिया हलवे में। तो इसके बाद अब इसे अच्छे से पकाया जाएगा। उसके बाद मावा पड़ेगा और हमारे ड्राई फ्रूट्स पड़ेंगे, ये तब जाके फिर पकेगा। उसके बाद लजीज हलवा तैयार होगा और हम सबसे पहले गौ माता को खिलाएंगे अपनी, फिर हम खाएंगे और फिर हम अपनी दादी माता को खिलाएंगे। तो भाई मैं गौ माता की बात कर रहा था। गौ माता से पहले मैंने कटोरी रख दी और चीनी बचा के कटोरे में थोड़ी सी, और मावा मार दिया 3 चम्मच। 2 चम्मच तो अंदर हो गए जितनी देर में कैमरा घुमाया। तो क्या भाई, अपने सेहत में और अपने खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, चाहे चुपके से खाना पड़े। तो 2 माँ बोली है बड़ा हरामी। कितने चम्मच खा लिया है? थोड़ा सा ही लिया था तो क्यों खाया पहला? गौ माता बढ़िया भी गौ माता ही हो। सारा भोग जिसको भी अपने घर का भोग लगाना है हमारी CID अमरकली पे लगा के जा सकते हैं। मैंने तो पहले खा लिया था। अच्छा, पहले कल 10 बज गए होंगे। अब तो बन गई। माँ ने कटोरी रख दी भाई कैमरा देखते साथ, अब तो बन गई। ए योलो, बहुत देर हो गई, आज कुछ तूफानी करते हैं। कटोरी इधर करने से क्या फ़ायदा, अब तो सबूत आ गया। तो बताओ कितनी ज़्यादा भूख है। तो सारे प्रोसेस के बाद अब हमारे ड्राई फ्रूट्स भी जा चुके हैं
और अब आई है हलवे में थोड़ी थोड़ी रंगत। तो माँ खाने हैं काजू बादाम। माँ को देखना पड़ेगा, क्या पता हलवे के ऊपर से बादाम उतार के खा ले। बकवास क्या खड़े करो इसमें। तो भाई अब हलवे में ड्राई फ्रूट चलेगा, इसके बाद मावा जाना है और फिर हलवा पकेगा थोड़ी देर और तैयार। तो भाई इतनी देर में हलवा हो रहा था तैयार। मैं तोड़ रहा है मशरूम। आज निकले हैं हमारे इतने मशरूम हैं, मशरूम तोड़ना जल जाके आए। बस। तो मैंने माँ से मना किया था कि मुझे वीडियो बनानी है आपके, तो अभी उतारना नहीं है, तो बस अब इसे उतारना है। इसमें हम मावा डाल लेंगे और ठंडा करने के बाद मावा डालना है आपको। ये सारा बेस तैयार करने के बाद गाजर के उसका अब मशरूम भी पैक कर लेंगे और इसे ठंडा हो जाएगा इतना, फिर मावा डाल लेंगे। और मम्मी भी ऊपर का काम निपटा के आ गई। तो मम्मी क्या लाई है? और मम्मी लाई है रेसिपी में कुछ नया, भुने हुए तिल और बारीक बारीक गोला थोड़ा सा और, जो भी इसमें डलने वाला है। तो बहुत देर के इंतज़ार के बाद हमारा मावा हलवे के अंदर चला गया और अब हमारे ऊपर से काजू बादाम और गोला चला जाएगा और इसे अब करना है अच्छे से मिक्स और गाजर का हलवा टन तैयार। देखो खुशबू, देखो खुशबू नहीं, भाप देखो कैसी उड़े इसमें। तो अब फाइनल कोड में हमारे हलवे में मावा डालने के बाद ऊपर से गोला और पिस्ता पड़ रहा है और अब हमारा हलवा हो गया तैयार। बस अब माँ के खाने की देर है और गौ माता को देंगे सबसे पहले। तो अब अपनी गौ माता को लगा दें थोड़ा सा भोग, अपनी बच्चिया को। और ये खाने के मारा देखो कैसे कर रही है। ले भाई, ओहो इतना टेस्टी था। कर दिया साफ, कर दिया। चलो बर्तन धोने की भी जरूरत ना, मैं सोचूं था हमारी माँ ही खाने वाली है, ये तो हमारी बच्चे भी है। तो बाबा आ गए और माँ और मम्मी और तीनों में बहसबाजी चालू हो गई हलवे को लेकर। दुनिया में नहीं पहुंच रही मम्मी, सबका हलवा बांट रही है बैठ कर दुकान पर लाला वाली तरह। मेहनत बेचारी हमारी अमरकली CID की थी। अमरकली ने बस थोड़ा सा मावा ही तो खाया बनने पर चीनी डाल कुछ शांति हलवे को। और वीडियो देखते साथ कटोरी नीचे छोड़ दी एकदम। मैगी भी खवा गया मगर तू खी मार बढ़िया और हलवा भी ले लिया कटोरी में। टेस्ट जल्दी थोड़ा सा खा कर दिखाना कैसा लगा। कुंदन का कह रहा और नहीं बुढ़िया रोज खा रही। कोई हम खवाता रहा बालकों को भी। वीडियो बनाने के बाद ठीक है जल्दी। हलवा कैसा बना? हाँ फिर वीडियो बना। कैसा बना हलवा बताना खा कर। ले वो के जरा से मैं जा। और सुबह के नाश्ते के बाद 1 घंटा बाद बाबा ने जो हलवा कर दिया। कैसा बना हलवा? बढ़िया। तो बाबा को और माँ को खाने की कोई भी और मिठा हो स्पेशली, तो कटोरी देखो खत्म हो गई इतनी देर में। तो चलो भाई, गाजर का हलवा बनकर हो गया तैयार हमारा, बारिश आने से पहले। अब बारिश का इंतजार है बस। तो हम सब हलवा ख़त्म ना कर दें तो मम्मी हलवे को लेके ऊपर चली गई कढ़ाई को। अब मम्मी से रोज़ नाश्ते के साथ चलाएगी ना, तो मम्मी का नाश्ता बनाने का काम ख़त्म हो जाएगा। तो हलवा बनने के बाद आज धूप नहीं निकली थी, मौसम थोड़ा ठंडा था, तो मम्मी ने चूल्हा चला दिया नीचे ही। और चने का साग है, घी, गुड़ और बगड़ की और गेहूं की 2 तरह की रोटियां, चावल के आटे की और गेहूं के आटे की। और चूल्हे के पास बैठ के बाबा खा रहे हैं, मैं भी यहीं बैठ के खाऊंगा। तो ऐसे मौसम में चूल्हे के सामने बैठ के नीचे रोटी खाने का मज़ा ही और कुछ है, घी, साग और गुड़ के साथ। तो कोयलों की आंच में हमारा साग हो चुका है रेडी, घी डाल के। और अब मम्मी से एक रोटी कराएंगे करारी बढ़िया करके, क्योंकि जितनी कड़क रोटी होगी उतना खाने का मज़ा आएगा ताज़ी का। तो एक बगड़ की, एक गेहूं की रोटी मम्मी से कड़क करवा के और गुड़ के साथ लेते हैं। तो अपनी रोटी पर लगा के देसी घी और साग के साथ तो भाई बादल घोलने लगा, बारिश आने वाली है। जल्दी खाना खा के करते हैं ख़त्म। सुबह से बारिश ही आ गई और सुबह से हम बारिश के इंतजार में सारा काम कर लिया। हाँ सारा काम लग गया चूल्हे का। अभी तक बारिश नहीं आई, तो देखते हैं आज बारिश पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो भाई सुबह से इंतज़ार के बाद आखिरकार बारिश आ ही गई और अच्छी खासी बारिश पड़ रही है। हमने गेहूँों के अंदर कल खाद भी इसलिए बिखेर दिया था ताकि बारिश आए तो उसका और अच्छे से गुण लगे, क्योंकि जो पानी कुएं से हम लोग देते हैं उसमें और बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है मिनरल्स का और एक तरह से फसल को फ़ायदे का। तो इस पानी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगता है। तो देखो हमने कल खाद बिखेर दिया था अपने वहाँ गेहूँ के खेत हैं और बारिश पड़ रही है
जैसे खेत सबने इसीलिए जुताई करके डाल दी थी 1-2 दिन में कि जो खेत पे बारिश पड़ेगी उससे उसके मिनरल्स और ज़्यादा आएंगे फसल में। तो तुम बारिश देखो भाई, जाड़ों की पहली बारिश। ओह अब बादल घोरेगा देखो, अभी अभी बिजली कड़की है। 1 2 3 घोर जा भाई, ये देखो भाई। ट्रैक्टर हमने बाहर खड़ा कर दिया था, इसकी भी धुलाई हो जाएगी। तो जाड़ों की पहली बारिश आज बनाएंगे शाम को खाने में कुछ गरम गरम और मज़ा आ जाएगा। तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल आप लोगों ने बारिश देख ली, सुबह से हमारा हलवा बन गया था, हमने रोटी भी खा ली चूल्हे पे, अच्छा हुआ। और अब ठंड हो रही है तो हम चलते हैं अपने रूम में पैक होने। बाय बाय।